गुड इवनिंग स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा ओवरीज से। इससे पहले हमने टेस्टिस किया था केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन में। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं ओवरीज। फीमेल, जैसे हमने मेल के अंदर देखा था कि टेस्टिस जो है वो प्रेजेंट होती है, जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ऐसी फीमेल्स के अंदर अ पेयर ऑफ ओवरीज लोकेटेड इन द अब्डोमिनल कैविटी, और ये भी ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। जैसे टेस्टिस ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म कर रही थी मेल्स के अंदर, ऐसी फीमेल्स के अंदर जो ओवरी है वो दो फंक्शन परफॉर्म करती है, ड्यूअल फंक्शन परफॉर्म करती है। कौन सा? एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा ये एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करती है। सो ओवरी प्रोड्यूसेस वन ओवम ड्यूरिंग ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। एक ओवम जो है वो हर मंथ प्रोड्यूस करती है, और ये अल्टरनेट वे में होता है। एक बार राइट ओवरी से जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है उसके 14th डे पर ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवा रिलीज़ होता है। जो 28 डेज़ की मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके कितने 28 डेज़ की होती है, जिसके 14th डे पर जाके ओवा रिलीज़ होता है। और ये ओवा एक बार राइट ओवरी से और एक बार लेफ्ट ओवरी से ऐसे अल्टरनेट वे में होता है। ओवरी ऑल्सो प्रोड्यूसेस टू स्टेरॉइड्स हार्मोन। टू हार्मोन होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। जैसे वहाँ पर हमने पढ़े थे जो एंड्रोजेंस ग्रुप था जिसमें टेस्टोस्टेरॉन मेन था, वहाँ यहाँ पर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन है। सो ओवरी इज़ कंपोज्ड ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, यानी जो ओवरी है उसके अंदर बहुत सारे फॉलिकल्स, यानी जो इमेच्योर एग हैं। फॉलिकल्स आप बोल सकते हैं जो, क्योंकि मैच्योर जब हो जाता है एक फॉलिकल तो उसमें से ओवा रिलीज़ होता है। तो पहले होता है प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। उसके बाद प्राइमरी फॉलिकल तो पहले ही बने होते हैं एम्ब्रियोनिक स्टेज में। उसके बाद का डेवलपमेंट जो होता है जब बेबी प्यूबरिटी पे आती है। ये कब बन जाते हैं? जब बेबी खुद एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है तब ये प्राइमरी फॉलिकल बन जाता है। उसकी आगे की स्टेज स्टार्ट होती है प्यूबरिटी पे जब पहुंचती है। जब बेबी प्यूबरिटी पे पहुंचती है तब जाके सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल से फिर टर्शरी फॉलिकल, और टर्शरी फॉलिकल से फिर मैच्योर फॉलिकल बनता है जिसका नाम है ग्राफियन फॉलिकल। और ये ग्राफियन फॉलिकल जो है वो रप्चर होता है, और रप्चर होने के बाद यहाँ से ओवा रिलीज़ होता है। यानी ये पूरा आप डिटेल में पढ़ेंगे 12th में ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। सो इसमें इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं। अब ये जो फॉलिकल्स हैं, पहले प्राइमरी फॉलिकल एम्ब्रियोनिक स्टेज में है, फिर प्यूबरिटी पे सेकेंडरी, टर्शरी, मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल बनता है। ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर करता है। कब रप्चर करता है? आप मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे तो उसके 14th डे पे जब ओव्यूलेशन हो रहा है, यहाँ से जो LH है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है, इसका अमाउंट इस टाइम पर बहुत ज़्यादा होता है, जिसको हम LH सर्ज बोलते हैं। हमने ये पहले भी पढ़ा है पिट्यूटरी में भी कि LH क्या करता है, फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन में हेल्प कराता है। सो ये क्या करता है, 14th डे पर इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसको बोलते हैं LH सर्ज। उस टाइम पर ये ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है और वहाँ से ओवा रिलीज़ हो जाता है। अब ये जब रिलीज़ हो गया तो बचा हुआ पार्ट है, जो ये पार्ट इसका बच गया है ग्राफियन फॉलिकल का, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लूटियम में, जो बिहेव करता है एज ए एंडोक्राइन ग्लैंड। यानी पहले क्या बने फॉलिकल्स, इन फॉलिकल्स का रप्चर हुआ। कब हुआ? 14th डे, जब LH सर्ज यानी LH का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो LH क्या करता है? LH क्या है? ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, जो ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कराता है, उससे ओवा रिलीज़ कराता है। सो ये हो गया ओव्यूलेशन। जो रिलीज़ होता है ओवा उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। जो रिमेनिंग पार्ट बच गया ग्राफियन फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाता है टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड में, जिसको बोलते हैं कॉर्पस लूटियम, और ये रिलीज़ करता है प्रेगनेंसी हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। P से याद करो, P प्रेगनेंसी, P प्रोजेस्टेरॉन। और एस्ट्रोजन कौन रिलीज़ करता है? ये जितने फॉलिकल्स हैं ये फॉलिकल्स रिलीज़ करते हैं जो फीमेल सेक्स हार्मोन है एस्ट्रोजन। सो फॉलिकल से रिलीज़ करते हैं एस्ट्रोजन, कॉर्पस लूटियम सिक्रीट करता है प्रोजेस्टेरॉन, और थोड़ा अमाउंट में एस्ट्रोजन, क्योंकि ये फॉलिकल का ही पार्ट है। सो एस्ट्रोजन इज सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड मेनली बाय द ग्रोइंग ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स, सारे फॉलिकल्स से। आफ्टर ओव्यूलेशन रप्चर्ड फॉलिकल इज कन्वर्टेड टू कॉर्पस लूटियम। ये टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इससे रिलीज़ होता है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन जो है वो प्रेगनेंसी हार्मोन है, ठीक है, जो प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। एस्ट्रोजन फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे डक्ट सिस्टम है, मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट है, वेजाइना है, फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, उनमें हेल्प कराता है। ओवेरियन फॉलिकल्स के डेवलपमेंट में हेल्प कराता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, सेक्सुअल बिहेवियर, इन सब में ये हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को मेंटेन कराता है, मेमरी ग्लैंड पे एक्ट करता है,
स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एल्वियोलाई, ये क्या होते हैं, आपने एल्वियोलाई पहले भी पढ़ा है कि ये सरफेस एरिया इंक्रीज करने के होते हैं। ये सेक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मिल्क को स्टोर करके रखती है और एंड मिल्क सिक्रीशन थ्रू मेमरी ग्लैंड, तो इसका फॉर्मेशन बढ़ाता है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा एल्वियोलाई जो है वो मिल्क को स्टोर करके रख सकें मेमरी ग्लैंड्स के अंदर। सो मिल्क सिक्रीशन थ्रू मेमरी ग्लैंड्स, उसमें भी ये हेल्प करता है। तो ये हमने पढ़ा ओवरी के बारे में। तो ये हमारे जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है ये पूरा ख़त्म होता है। इसमें अब अदर ऑर्गन्स जो हैं जो हार्मोन रिलीज़ करते हैं वो पार्ट हमारा बचा है, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।